हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस न्यू रीडिंग। अप्रैल मंथ का मंथली रीडिंग लेके आ गई हूँ और इस रीडिंग को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे 3 पिक्चर अवेलेबल है, ऑल्सो आपकी डेट ऑफ बर्थ्स भी अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प चेक करके अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन इंट्यूटिवली। अगर आप कोई पिक्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो उसको चेक कर सकते हो या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के वाइज आप देख सकते हो। सो यस, अगर न्यू सब्सक्राइबर हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक करो, वहाँ पे अदर वीडियोस के भी लिंक है तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो आगे स्क्रीनशॉट है एंड वी विल सी यू इन योर रीडिंग। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आप सबको आपकी रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा रहने वाली है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, एडवाइसेस है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, April month for pile number 1, 5 of wands, 7 of cups and 8 of pentacles and the 10 of pentacles. सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज यहाँ पे आ रही है, इन अप्रैल मंथ आपको बहुत सारे केयर करने की ज़रूरत है अपने आप की। मतलब आपकी फ़िज़िकल बॉडी जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना आ जाए, बहुत ज़्यादा ड्रेन ना हो जाए। कहाँ पे जाने से आपको लिटरली बेनिफिट्स मिल रहा है इमोशनली, फिज़िकली, साइकिकली, और कहाँ से आपको साइकिक अटैक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको एक स्मॉल जो है इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। अगर उस जगह से आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही है तो आपको वहाँ पे जाने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका इंट्यूशन आपको बोलेगा कि इस जगह पे नहीं जाना है, पर आपका माइंड बोल देगा कि अच्छा ठीक है चले जाते हैं, क्या ही हो जाएगा, इस जगह पे तो मैं बहुत बार जा चुका हूँ। सो आप चले जाते हो वैसे इवेंट्स में, वैसे जगहों पे, वैसे लोगों के साथ जिनकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी आपके साथ मैचअप नहीं हो रही। इन दैट केस इन अप्रैल मंथ आप लोग पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप साइकिकली इम्प्रूव हो रहे हो, आपकी साइकिक लेवल इम्प्रूव हो रही है, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन हो रही है, हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है। इन दिस टाइम जैसे पोर्टल ओपन होती है, गेट ओपन होती है, तो बाहर की जो डस्ट है, जो अननेसेसरी गार्बेज है, वो भी अंदर आ जाता है। अगर हवा तेज़ है और आपने गेट ओपन कर लिया, डोर ओपन कर लिया, तो चीज़ें घर के अंदर भी आ जाती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही कि आप लोगों ने बहुत सारे क्लिनजिंग अपनी करके रखा हुआ है। साइकिकली इम्प्रूव हो मतलब आप डेफिनेटली एनर्जी वर्क भी कर सकते हो, आप एनर्जी के साथ कनेक्शन भी फील करते हो। इन दिस केस अगर आपने ये रिस्क लिया इन अप्रैल मंथ में, तो जो हर्टफुल इमोशंस सामने से आएगा, जो नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ आएगा, साइकिकली जो अटैक आपके ऊपर आएगा, वो आपको हैवी हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी पोर्टल्स ओपन है, तो बाहर का जो गंदगी है वो अंदर आना चाहता है और उसको चांस मिल गया आने के लिए, तो वो आ ही जाएगा ना। अब इन दैट केस आप क्या करते हो, क्योंकि आपने खुद से ही डोर ओपन किया है, तो आपको गिल्ट भी होती है, आपको अननेसेसरी थॉट प्रोसेस जो प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, उस पर चले जाते हो, फिर एंजाइटी आती है, फिर स्ट्रेस आती है, फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे किस टाइम पे डोर क्लोज़ करनी है, किस टाइम पे डोर ओपन रखनी है, कहाँ पे आप सेफ़ हो, कहाँ पे आप अनसेफ हो। आप साइकिकली अगर इम्प्रूव हो तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंट्यूटिवली आपको फील आती है। बात यहाँ पे ये हो रही कि आपको सुनने ही है इन सारी चीज़ों के। अब होने के बाद ये मत बोलना कि अरे यार यहाँ पे गाइडेंस भी मिला था और मुझे इंट्यूशन भी आया था, बट फिर भी मैंने नहीं माना। क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। अप्रैल मंथ में बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपकी बहुत सारा जो है इमोशनली ड्रेन फील करोगे, इमोशनली डाउन
ब्रेकडाउन वाले फीलिंग आप करोगे। बट अगर ये सारे प्रोटेक्शंस ले लिया तो देन कर्मा जो है वो आपके हक में काम करेगा, क्योंकि अब आपने लर्निंग लेसन सीख लिया है, अब आपको पता है कि आगे क्या करनी चाहिए। तो वो चीज़ें आपके लाइफ में आते आते रुक जाएगी। मुझे यहाँ पे ये वर्ड सुनाई दे रही है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव अननेसेसरी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही थी, वो सारी चीज़ें बस ये एक ही एक्शन आप लोगे अप्रैल मंथ में कि अगर किसी जगह पे आपको जाने की मन नहीं है मत जाना। कितना भी फोर्स कोई भी कर ले मत जाना। अगर किसी जगह पे आपको लोगों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं आ रहा है, तुरंत हट जाओ उस जगह से। ये आपके लिए एक सिग्नल है कि कहीं पे भी आप बात करो किसी के साथ, कहीं पे भी जाने का प्लान बना रहे हो पर वहाँ पे जाने का मन नहीं है, तुरंत उस प्लान को ड्रॉप कर लो। अप्रैल मंथ में ये चीज़ें आपको डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम से सेव करेगा बहुत सारे प्रॉब्लम से सेव कराएगा। इसी के साथ ही आप अपने करियर में भी इम्प्रूव करते जाओगे, क्योंकि कर्मा जो है वो आपको रिज़ल्ट देना स्टार्ट करेगा। तो अप्रैल मंथ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा। जैसे ही उस डोर को आप बंद करोगे, यहाँ पे 3-4 डोर ऑलरेडी ओपन हो जाएगा आपके लिए, और वो करियर के स्पेसिफिक मुझे दिखा रहे हैं। करियर में जॉब अगर नहीं मिल रही थी तो जॉब आना स्टार्ट हो जाएगा, जॉब में प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर पर्सनल कुछ बिज़नेस आप कर रहे हो तो क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल मंथ में आई कैन सी कि बहुत रियली आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो, बहुत ग्रोथ करने वाले हो, बहुत ज़्यादा काम भी है, बहुत सारे लर्निंग्स भी है। एट ए टाइम आप खुद भी लर्न कर रहे हो, आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो और अपने आप को इवैल्यूएट भी कर रहे हो। बहुत सारे काम है अप्रैल मंथ में, बहुत सारे काम है, पर ये सारे काम आपको लिटरली बहुत खुशी देगी, अंदर से सेटिस्फेक्शन की ऊर्जा देगी। मुझे यहाँ पे एक चीज़ें ये भी सुनाई दे रही है, जैसे इस अपॉर्चुनिटीज़ का, इस काम का, इस मनी का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ये एक अपॉर्चुनिटीज़, वैसे तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम की व्यू आ रही है, सो डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेस बन रहे हैं आपके लिए। बट अगर एक भी आपके पास कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आया अप्रैल मंथ में, नकारो मत, उसको करते जाओ, और जैसे जैसे आप एक एक करके करते जाओगे वैसे वैसे आप ग्रोथ करोगे, और आप देखोगे कि आपकी इनर डिज़ायर जो है वो फुलफिलमेंट आ रही है, वो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है इन अप्रैल मंथ, क्योंकि आपने बहुत वेट किया है इस ऐसे काम को देखने के लिए कि बैक टू बैक मेरे पास काम आ रहे हैं, मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं स्टडीज़ भी कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को मैनेज भी कर रहा हूँ। इस लाइफ स्टाइल को जीने के लिए आपने बहुत टाइम से मेहनत किया हुआ, लिटरली ये आपका डिज़ायर हो सकती है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी गाइडेंस देना चाहूँगी कि क्योंकि कार्निलियन यहाँ पे आया था, मेरा जो गला ख़राब है इसलिए प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा, नाक से आ रही प्रोनाउंसिएशन। सो कार्निलियन जो क्रिस्टल है, कोई भी फॉर्म में अपने आसपास इस एनर्जी को बिल्ड करो, ये आपको प्रोटेक्शन भी देगा, या आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके रूट चक्रा में ब्लॉक होकर बैठा हुआ है, क्रिएटिविटी में ब्लॉकेजेस आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा है, कुछ क्रिएटिविटी अंदर से निकल नहीं रहा है। सो इन सब पे ये वर्क करेगा। और जिस तरह से ये यहाँ पे जंप किया, बिल्कुल आपको अप्रैल मंथ में कार्निलियन का कोई एक फॉर्म क्रिस्टल का लेना चाहिए और लेके उसको यूज़ करनी चाहिए। ऐदर उसका ब्रेसलेट पहन सकते हो, कोई फॉर्म में उसको कैरी कर सकते हो अपने लाइफ में, नहीं तो टेबल में रख सकते हो, उसका टावर लेके रख सकते हो, कोई भी फॉर्म, आप बहुत सारे हज़ारों फॉर्म्स हैं उसके, सो आप आराम से लेके फिर उसको रख सकते हो। ठीक है, इन अप्रैल मंथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक कैजुअल एंड एक गुड टाइम स्पेंड करने के लिए भी आपको मिलने वाली है टाइम। इसमें यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्मा के नीचे ये आया हुआ है और ये कॉन्शियस माइंड के बारे में भी बात करें, क्योंकि आपके दिल में है ये डिज़ायर कि मुझे अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी है, अपनी पेट के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी है, घर में बेसिकली क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी सुनाई दे रही, तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ अपने ऑफिस से छुट्टी लेके या फिर ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम जो है उसका अप्रूवल लेके अब घर में काम करना स्टार्ट करोगे, जिसकी वजह से घर में काम भी आप कर पा रहे हो और अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो।
पर यहाँ पे एक मेजर जो मैसेज आ रही है, नॉट फॉर एवरीवन बट बहुत सारे एनर्जीज मुझे यहाँ पे ये फील हो रही कि आपको कर्मा एक चांस देगा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और कर्मा ये चीज़ें रिकॉर्ड करेगा कि आपकी बिहेवियर पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है, और आप दिमाग में क्या इंटेंशन डाल रहे हो कि आपको आपकी फैमिली के साथ कैसा टाइम स्पेंड करनी है इन फ्यूचर। उस हिसाब से कर्मा आपको रिजल्ट देगा। तो वेरी वेरी केयरफुल रहो अपनी वर्ड्स को लेके, थॉट्स को लेके। जहाँ पे गुस्सा आ रहा है, जहाँ पे एक्स्ट्रा इरिटेशन आ रही है, जहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है कि अब तो मैं कुछ गलत बोलने वाला हूँ, कुछ गलत करने वाली हूँ, इन दैट केस कोई भी मंत्रा चैंटिंग कर लो, कोई भी शॉर्ट मंत्रा। फॉर एग्जांपल मैं जैसे ओम नमः शिवाय का चांट कर लेती हूँ, नहीं तो उस टाइम में मेरे दिमाग में जो आती है, अगर मुझे राधे 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 बोलने का है तो मैं राधे 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 ऐसे बोलती हूँ। कभी भी अगर कहीं पे भी मुझे लगा कि यहाँ पे मैं गलत जा सकती हूँ, सो उस टाइम में मैं तुरंत ही स्टार्ट करती हूँ ओम सारा ओम सारा ओम सारा, राइट। तो अब कोई भी मंत्रा ले लो जिसके साथ आप कनेक्शन फील करते हो एंड तुरंत स्टार्ट कर लो उसको चैंटिंग, ताकि आपको कामनेस भी लगे, आपकी एनर्जी अप से या फुल डाउन से एक मीडियम रेंज पे आ जाए, और आपकी कर्मा आपको गलत नहीं क्रिएट करनी है अप्रैल मंथ में। ये इसका बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे 10-10 की ऊर्जा आ रही, जो मैनिफेस्ट करोगे वही मिलेगा। मैं फिर से बता रही हूँ, जब भी 10-10 नंबर देखो, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए गुड हेल्थ, हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, फैमिली ट्री हीलिंग, ये सारी चीज़ें मांगो। आपको अपनी फैमिली को जैसा घर गिफ्ट देनी है, जैसा लाइफस्टाइल देनी है, यूनिवर्स को सब कुछ पता है, और कर्मा के रिकॉर्ड में वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड भी है, पर आपको सही समय का सही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो टाइम का यूटिलाइज कैसे करते हैं, जब भी 10-10 नंबर देखो तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, फैमिली बॉन्डिंग, और मनीटरी वाइज प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, ये सारी चीज़ें, अबंडेंस, एनर्जी, ये सारी चीज़ों को क्लेम करना स्टार्ट करो। इसी के साथ ही जो क्लेम कर रहे हो उसको एक्ट भी करनी है, राइट। तो जो भी क्लेम कर रहे हो दिमाग में रखनी है कि मैं ये चीज़ें क्लेम कर रहा हूँ, तो मैं इसके अकॉर्डिंग काम भी कर रहा हूँ, राइट। तो यस, और क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में आप लोग अगर एडवेंचर, अप्रैल मंथ में आप लोग डिफरेंट कलर्स को अगर डिस्कवर करना चाहो, बहुत अच्छा टाइम है। वीकली आप डिफरेंट कलर्स को ले सकते हो, कभी येलो हो गया, कभी ग्रीन हो गया, कभी रेड हो गया, कभी ब्लू हो गया, कभी कुछ आप मतलब एक आजकल जो ब्लू हो गया उसमें रॉयल ब्लू हो गया, पिंक में कितने सारे शेड्स आते हैं, तो एक कलर का बहुत सारा शेड्स भी होता है, तो आप डिफरेंट कलर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है कपड़ों के मामले में, आप चाहो तो कुछ डेकोरेशन का आइटम अपने घर में लाके सजा सकते हो, डिफरेंट कलर्स का, मल्टीपल कलर्स का। मल्टीपल कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, गुड लक लाएगा इन अप्रैल मंथ। तो आप डिफरेंट मल्टीपल कलर की चीज़ें लाके घर में रख सकते हो। आप चाहो तो अपनी जो डेस्क है, अपनी जो वर्क स्टेशन है, वहाँ पे कुछ मल्टीपल कलर्स के आप सामान लाके डेकोर कर सकते हो। अगेन मुझे यहाँ पे क्रिस्टल दिखाई दिया, तो मल्टीपल कलर्स क्रिस्टल आपके लिए एक कुछ टम्बल सेटअप बना के रख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप बेसिकली कर सकते हो। हर जगह पे कलर्स को ऐड करना स्टार्ट करो अप्रैल मंथ में। और क्या मैसेजेस है अप्रैल मंथ में फॉर ग्रुप नंबर 1। रेनबो, अगर अप्रैल मंथ में कभी भी आपने रेनबो देखा तो ये आपके लिए एक साइन है कि लॉर्ड सन जो है उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत अच्छी ऊर्जा है। अप्रैल मंथ लिटरली रिसीविंग का मंथ है, तो जब रिसीविंग होती है तो आपका कुछ जो एग्ज़ाम्स का आखिरी जो कुछ पेपर्स, कुछ घंटे वैसे होता है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, फ्रेंडलीनेस एंड ऑर्डिनरीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन,
अप्रैल मंथ के दौरान भी आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाओगे और आपको कुछ कुछ चीज़ों में डाउट भी आ सकती है अप्रैल मंथ में। उस डाउट को सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अप्रैल मंथ में ये जो डाउट आप फील करोगे ना कि इस सिचुएशन में मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, वो एक्चुअली आपका एग्जामिनेशन होगा। मुझे यहाँ पे इल्यूज़न वर्ड सुनाई दे रही है, राइट। तो यूनिवर्स क्या करेगा, आपके सामने कुछ इल्यूजनरी पिक्चर रख देगा, कोई इल्यूजनरी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि वहाँ पे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। उस चीज़ को यूनिवर्स जो है रिकॉर्ड करेगा अपनी कर्मा बुक में। उस टाइम फ्रेम में आप कर क्या रहे हो, लिटरली आपके दिमाग में क्या चल रही है, दिल में क्या चल रही है, बातों में क्या चल रही है, एक्शन में क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जैसे यूनिवर्स यहाँ पे एक एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम ले रहा है आपका। अप्रैल मंथ में आपका रिलेशनशिप आपके साथ, खुद के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ, आपकी जो स्पाउस है उनके साथ भी बेहतर हो रही है। आपके कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स उनके साथ भी मुझे यहाँ पे बेहतर होता हुआ दिखाई दे रही है। अप्रैल मंथ में आपको बोला जा रहा है लाइक आप लिटरली चीज़ों के दोनों साइड को देखोगे, दोनों एस्पेक्ट्स को देखोगे। क्यों? क्योंकि आपने एक एस्पेक्ट्स को देखा, जज किया, उसके ऊपर एक्ट भी किया बहुत सालों तक, पर रिज़ल्ट जो है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइंग वाला नहीं था। तो अब आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि उस सिचुएशन का दूसरा पहलू क्या है, दूसरे पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है, दूसरे पर्सन ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, उनका नॉलेज कितना है, उनको कैसे एक्ट करनी चाहिए, वो क्यों ऐसा एक्ट कर रहे हैं, उनका संस्कारस क्या है, उनका लाइफ हिस्ट्री क्या है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, मतलब खुद जो खोद रहे हो चीज़ों को, चीज़ों के डेप्थ में जाने की कोशिश करो और चीज़ों का दोनों साइड देखने की कोशिश करो। अप्रैल मंथ में आप बहुत सेटिस्फाई रहने वाले हो, क्योंकि अगर मैं सिर्फ साइकिक अटैक्स हो गया, अननेसेसरी जहाँ पे आप के हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं और आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली बॉन्डिंग हो, चाहे करियर में हो, करियर अगर शिफ्ट कर रहे हो वहाँ पे भी हार्ट ब्रेक होती है, तभी आप करियर जो है वो शिफ्ट करते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको सही रिस्पेक्ट नहीं मिलती, सही काम नहीं मिलता, तो वहाँ से भी हार्ट ब्रेक्स हो सकती है। अप्रैल मंथ इज़ ऑल अबाउट कि आपकी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होगी, बहुत सारे टेस्ट्स आप दोगे और अब बाहर के लोगों को चेंज करने की जगह पे आप अंदर ही अंदर बहुत चेंज को मैनिफेस्ट करोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सेटिस्फाई हो रहे हो। यूनिवर्स आपकी तरफ जो भी बॉल्स फेंक रहा है आप उसको समझ रहे हो कि कौन से डायरेक्शन में आ रही है, कहाँ से कैच करनी है, कैच छोड़ दे। अगर मैं कैच छोड़ दिया है तो मैं हार नहीं मानूंगी, मैं फिर से अटेम्प्ट करूँगी। तो अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी होने वाली है, क्योंकि अप्रैल मंथ में आप कहीं ना कहीं अपसेट की ऊर्जा में भी जा सकते हो। अगर ये गाइडेंस किसी ने फॉलो किया है तो कहीं ना कहीं अपसेट की ऊर्जा में जाने से भी आप बच भी सकते हो और जो ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स है उसकी तरफ भी जा सकते हो। तो यहाँ पे 3 फेज़ बेसिकली आ रहे हैं, तो इन तीनों फेज़ में से आप जो भी फेज़ को सिलेक्ट करोगे वो फेज़ आपकी लाइफ में एंटर होगा इन अप्रैल मंथ। सो आई सजेस्ट कि सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपनी पॉजिटिव आउटकम्स पे और अपनी जो आप खुद से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हो लोगों की लाइफ में, उस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और क्या गाइडेंस है सर फॉर ग्रुप नंबर 1? आपके लिए राइटिंग अप्रैल मंथ में बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो लेट गो प्रोसेस में आप राइटिंग करो, चाहे आप जर्नलिंग करो, चाहे आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक, राइटिंग टेक्निक्स करो, चाहे आप कोई ब्लॉग लिखो, कोई बुक लिखो अपनी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर, अपनी क्या बोलते हो उसको, कोई नॉलेज हो गया, कोई स्टडीज़ हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्रिस्टल के ऊपर ब्लॉग लिख रही हूँ, राइट, मैं टैरो के ऊपर टैरो डेक बना रही हूँ। सो आप भी इसी तरह से चीज़ों को समझना स्टार्ट करो और आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, आपकी नॉलेज किस में है, उस चीज़ में आप नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या कर सकते हो, तो वो नेक्स्ट को जंप करो। ये है आपकी अप्रैल मंथ में आपकी ग्रोथ कि आप नेक्स्ट चीज़ों पे जंप कर रहे हो और ये राइटिंग आपको एक नेक्स्ट लेवल देगा डेफिनेटली। अगर आज भी नहीं तो भी
इन फ्यूचर डेफिनेटली देगा। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे लेट गो का आया है, तो आपके लिए डेफिनेटली लेट गो प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा। और कोई भी अगर अपने लिए कुछ भी लिखने का, मूव ऑन करने का, कोई भी आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, जो भी आपका दिमाग में चल रही है, जो भी आपकी लाइफ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग चल रही है, बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग भी आ रही है। सो आपका डिवाइन टाइमिंग कहीं ना कहीं मैचअप हो रही है। इसी वजह से ये लास्ट कुछ एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि आपने सही तरीके से सब कुछ सीख लिया है तो पास। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम, नेक्स्ट लेवल पे आप चले जाओ। अप्रैल मंथ में कोई सीक्रेट ज्योमेट्री हो गया, कोई मुद्रा हो गया, कोई प्रॉपर गेस्चर हो गया, जैसे जो हमारा योगा पॉस्चर्स होती है, जो मुद्रास होती है, हैंड पॉस्चर्स हो गया, बॉडी का पॉस्चर हो गया, कुछ ना कुछ आप इन सब चीज़ों के साथ भी खेलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सो यस, उन चीज़ों पे भी बिलीव करना स्टार्ट करो। आपके लिए जो कीवर्ड है वो है बिलीव। सो यस, फॉर फ्यू पीपल यहाँ पे कीवर्ड आ रही है मूव ऑन, तो आपको इस वर्ड पे फोकस करनी होगी। मूव ऑन, जो भी हो रही है मूव ऑन, लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूव ऑन, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल बुकिंग। आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से देखो एंड मेरे अदर वीडियोज़ के लिंक्स भी वहाँ पे अटैच्ड है। So yes, you can also watch them and we'll see you next video. Till then, take care, bye. नमस्ते ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आप सबको आपकी रीडिंग में। तो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं अप्रैल मंथ की मंथली रीडिंग। तो चेक करते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंसेस है। 6 ऑफ कप्स ग्रुप नंबर 2 के लिए अप्रैल मंथ क्या मैसेजेस कैरी कर रहा है। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, hangman, 2 of wands, and the page of wands and the king of swords. So ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए जो फर्स्ट मैसेज यहाँ पे मुझे पिक हो रही है, बहुत सारी ऊर्जा आपकी लगेगी इन अप्रैल मंथ। बहुत सारा काम है। मुझे यहाँ पे ये सुनाई दे रही है कि आपकी इनर वर्क काफ़ी हद तक कंप्लीशन के मुकाम पे है। काफ़ी हद तक आपकी इनर वर्क्स, इनर फियर्स, सैडो सेल्फ वर्क, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक आपने क्लियर किया हुआ है और उसके ऊपर वर्क किया है और उसके ऊपर जो है विजेता भी हुए हो। सो यहाँ पे अप्रैल मंथ आपसे ये डिमांड कर रहा है, अब हो गया सैडो सेल्फ का वर्क, जो मेजर पार्ट्स होती है, मेजर पार्ट्स का वर्क हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन का मेजर पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है आपकी प्रैक्टिकल वर्क की। आपकी इमोशंस भी लगेगा, आपके थॉट लेवल भी लगेगा, आपके लॉजिकल माइंड भी लगेगा, आपकी इमोशनल बॉडी भी लगेगा, आपके फुड बॉडी यानी कि आपका जो अन्नमय कोशा है वो भी लगेगा, आपके वाइटल बॉडी, आपके एनर्जी बॉडी जो है प्राणमय कोशा वो भी लगेगा, सब कुछ आपका लगेगा। इट मीन्स अप्रैल मंथ में बहुत सारा वर्क है। अब इनर वर्क के टाइम हम थोड़ा सा धीमा पड़ जाते हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है हमारी वर्क। फिज़िकल रियलिटी में वो चीज़ें नहीं दिखती है क्योंकि वो इनर वर्ल्ड है ना, एनर्जी वर्ल्ड है। सारे लोग एलिजिबल नहीं है एनर्जी को देख पाना, फील कर पाना, एक्सेप्ट कर पाना। अब बारी है कि आप लोग फिज़िकल रियलिटी में शिफ्ट हो जाओ, यानी कि जितना भी चीज़ें दिमाग में चल रही थी अप्रैल मंथ में आप एक्शन ले सकते हो। बहुत अच्छा टाइम है, एक्शन लो। यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि मार्च मंथ तक जितना चुप रहनी थी रह चुके हो,
जितना प्लानिंग करना था कर चुके हो, जितनी ब्लूप्रिंट पे वर्क करनी थी कर चुके हो। अप्रैल मंथ इज़ ऑल अबाउट कि आप एक्शन लो वो सारी चीज़ों पे। अब दिमाग में चीज़ें अगर खेलोगे तो वो चीज़ें जो है डिले होता जाएगा, उसी स्पीड में डिले होता जाएगा जिस स्पीड में आप करोगे। यानी कि जितना टाइम यूटिलाइज करोगे, टाइम आपको उतना बेनिफिट देगा, चाहे मटेरियलिस्टिकली, चाहे आपके रिलेशनशिप वाइज, चाहे आपके बिजनेस के ग्रोथ वाइज, चाहे आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन वाइज। जितना एफर्ट आप दोगे उतना आपको रिजल्ट अप्रैल मंथ में देखने के लिए मिलेगा। और अप्रैल मंथ में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जितनी भी हुई है ना, यूनिवर्स चाहता है कि आप उन सारे नॉलेज, सारे ट्रांसफॉर्मेशन की आइडियाज़, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप क्या क्या चेंज हुआ है आपके अंदर, वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करो, वो सारे नॉलेज को कलेक्ट करो एंड जस्ट एक्ट ऑन इट। जो भी प्लान दिमाग में अभी तक पक रही थी उसको रियलिटी का फॉर्म लेके आना है। अगेन जैसे फर्स्ट पाइल में मैंने बोला था, अगर कोई इंट्यूटिवली फर्स्ट वाले पाइल को देखा होगा, सो क्योंकि इंट्यूटिवली भी लोग एक से ज़्यादा पाइल भी देखते हैं, राइट। सो यस, जैसे मैंने फर्स्ट पाइल में आपके लिए, जो मेरे ऑडियंस है, जो व्यूअर्स है, उन लोगों के लिए कार्नेलियन क्रिस्टल जो है वो स्पेसिफिक आया था। आप लोगों के लिए मेरे अट्रैक्शन बार बार क्लियर क्वार्ट्ज के ऊपर जा रहे हैं। अगर आपके पास क्लियर क्वार्ट्ज है, डेफिनेटली यूज़ इट। यस, क्लियर क्वार्ट्ज, कोई भी वाइट कलर के फ्लावर्स हो गया, वाइट कलर का वॉल पेंट हो गया, वाइट कलर की ड्रेसेस आप वेयर कर सकते हो इन अप्रैल मंथ। वाइट कलर का कुछ घर में लेके आ सकते हो, यानी कि जैसे फ्लावर मैंने बोला, सिमिलर वे में आप कोई मुझे यहाँ पे हॉर्सेस दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल वास्तु वाइज जो सन के जो 7 घोड़े हैं, आप उनके लाके पिक्चर प्रॉपरली लाके घर में उस डायरेक्शन में लगा सकते हो फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, फॉर रिलेशनशिप ग्रोथ, कुछ भी बेस्ड ऑन रिलेशनशिप के कॉर्नर आप वास्तु वाइज प्रॉपरली चेक करके, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, इस सारे डायरेक्शन में आप लगा सकते हो, बट प्रॉपरली चेक करके एंड आपके लिए उस टाइम में क्या ज़्यादा बेनिफिट देगा उसको भी आप चेक करना। इसी के साथ ही आप क्लियर क्वार्ट्ज का कोई एक फॉर्म ला सकते हो। और यहाँ पे मुझे विजुअल वाइज आ रही है कि क्लियर क्वार्ट्ज का जो पॉइंटर होती है, यानी कि जो टावर होती है, जो पेंसिल होती है, वो लाके आप अपनी ऑरा क्लिनजिंग में भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। उसको लाके आप अपने काम में भी रख सकते हो, अपने वर्क स्टेशन पे हो गया, घर पे हो गया, एनर्जी क्लिनजिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो अप्रैल मंथ में आपके लिए ये चांस भी अवेलेबल होगा कि एनर्जी एक्सचेंज, या तो अपने मेंटर के साथ कोई गुरु आपको मिल सकता है, कोई आपके बचपन के फ्रेंड्स मिल सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में गेट टुगेदर हो सकता है, कुछ जो फेस्टिवल सीजन्स होते हैं उस टाइम में गेट टुगेदर हो सकता है। कोई भी ऐसा पर्सन जिनके साथ कुछ इनकम्प्लीट रास्ता रह गया था, वैसे मुलाकात होगा और ये बहुत हेल्दी मुलाकात होगा। इसके वजह से आप इमोशनली अपने आप को बहुत स्टेबलाइज कर पाओगे, बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी में जाओगे, क्योंकि सामने जो पर्सन है उनसे बहुत टाइम से आपका मुलाकात नहीं हुआ है और बहुत टाइम से राबता नहीं हुआ, यानी कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुआ है। इसके वजह से अप्रैल मंथ में वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की वजह से बहुत सारे डाउट, बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन, मिसकॉन्सेप्शन, वो सारी चीज़ें जो है क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें हम दिल में दबा के रख देते हैं, अपने दिमाग में कुछ सोच लेते हैं, पर वो रियलिटी नहीं होता। जब हम बातचीत करते हैं सही वे में, सही टाइम में, वो डिवाइन टाइमिंग होती है, उस टाइम में हमें क्लैरिटी मिलती है। फिर रिलेशनशिप में जो है एक नया पड़ाव आता है और एक नया आपको उसका जो है लेयर्स देखने के लिए मिलेगा कि ऐसा भी हो सकता था, मैं अगर पॉजिटिव सोचता तो शायद इतना दिनों तक ये चीज़ें मिसकम्युनिकेशन के वे में ना रहता। सो यस, ये है, आपको बोला जा रहा है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अप्रैल मंथ में आपको शायद ऐसा भी लग सकता है कि मैं प्रैक्टिकली एक्शन तो ले रहा हूँ बट मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रही है। सो यहाँ पे ये भी गाइडेंस है कि अप्रैल मंथ में जो भी है आपका प्लानिंग पहले से किया हुआ है, शैडो सेल्फ की वजह से चीज़ें स्लो डाउन हो रही थी, उसमें जो है फिज़िकल क्वांटम जंप आप ले रहे हो इन
अप्रैल मंथ आपके फिजिकल रियलिटी में शिफ्ट आ रही है। अब फिजिकल रियलिटी में शिफ्ट आ रही है, इट मीन्स कि आप एक्शन ले रहे हो, आपके लिए वो पोर्टल ओपन हो रही है जहाँ पे आप एक्शन ले पा रहे हो। अभी तक अगर बेड़ियों में फंसा हुआ पैर आपको फील हो रही थी कि मैं आगे एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, सो अप्रैल मंथ में आपके लिए वो चांस अवेलेबल है कि आप एक्शन लो। अब एक्शन जो ले रहे हो, जैसे बोला जाता है कि कर्मा करो और कर्मा का फल जो है वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। उनको पता है कि कितना देना है, वो उतना ही देगा जितना आपके भाग्य में है, ठीक है। सो आप कर्मा करो और तुरंत ही उसका रिजल्ट के बारे में मत सोचो। जो भी मैनिफेस्टेशन करनी है डेफिनेटली कर सकते हो, बट यहाँ पे मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल एक्शन दिखाई दे रही है। तो अपनी प्लानिंग के ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करो। दिस इज़ द बेसिक एंड द मेन गाइडेंस ऑफ अप्रैल मंथ, टेक एक्शन। इसके साथ ही क्योंकि आपका हार्ट चक्रा भी ओपन अप हो रही है, सो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन रहे हो इन अप्रैल मंथ। बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे आ रही है कि आपकी रूट चक्रा हील हो रही है, ब्लड लाइन हीलिंग हो रही है, आपकी इनर चाइल्ड इश्यूज जो था वो भी हील हो रही है। कहीं ना कहीं आपने लेट गो करना सीख लिया है, इसके वजह से भी ये चीज़ें हील हो रही है अपने आप। इसी के साथ हार्ट चक्रा भी हील हो रही है और सोलर प्लेक्सस चक्रा में जो भी प्रॉब्लम्स था वो भी हील हो रहा है। सो इस वजह से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। तो अपने आप को किसी भी मोमेंट में डीमोटिवेशन की ऊर्जा में मत डालना कि मैं कर तो रहा हूँ बट मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रही है। सो ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल मंथ में तुरंत आपको रिज़ल्ट ना मिले, पर आपको इंट्यूटिवली वो चीज़ें फील आएगी। आपको बोला जा रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, कुछ नया क्रिएट करो। आपके पास क्रिएटिविटी है, आपके पास मून की पावर है, एनर्जी है, क्रिएटिविटी भी है, सक्रियल चक्रा भी अच्छे से काम कर रही है। सो जस्ट आप एक्ट करना स्टार्ट करो। इसी के साथ ही और क्या है अप्रैल मंथ में ग्रुप नंबर 2 के लिए, आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा और नियर फ्यूचर में ही रिज़ल्ट मिलेगा। और अब ये नियर फ्यूचर 2 महीना भी हो सकता है, 2 से 6 महीने के अंदर भी आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा, बट मोस्टली मुझे यहाँ पे 2 महीना सुनाई दे रही है कि आप जो भी अप्रैल मंथ में लोगे 2 महीने के बाद आपको कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। अगर अप्रैल मंथ में रिज़ल्ट नहीं मिला तो अपसेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और क्या गाइडेंसेस है, द सोर्स, गोइंग विद द फ्लो में ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या आ रही है अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ एंड द हार्मनी, ब्रेक थ्रू। आप ब्रेक थ्रू लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में। इस कार्ड को मुझे लेना है क्योंकि ये पूरा रीडिंग ब्रेक थ्रू के ऊपर ही हो रही है। स्लो डाउन, अब स्लो डाउन की एनर्जी चेंज हो रही है फास्ट फॉरवर्ड की एनर्जी में, फास्ट मूवमेंट की एनर्जी में। सो यस, आप लोगों के लिए जो है टाइगर आई क्रिस्टल और पायराइट क्रिस्टल, ये दोनों भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज, टाइगर आई एंड पायराइट। इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, चाहे मनी को अट्रैक्ट करने में हो, करियर में चेंज है, करियर में न्यू बिगनिंग को क्लेम करना चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप में अच्छा कम्युनिकेशन चाहते हो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन सुपर्ब रहेगा आपके लिए। अप्रैल मंथ में तो डेफिनेटली वर्क करने वाली है। बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स, सोसाइटी के रूल्स, जो चीज़ों में आप फंसे हुए थे उन चीज़ों को आप लिटरली प्रैक्टिकल रियलिटी में चेंज करो। कुछ चीज़ें हमारे एनर्जेटिकली बॉडी में चलती है जो विजिबल नहीं होती, इसलिए लोगों को लगता है कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आया है, जबकि वही पर्सन का जब टाइम शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है और आपका रियलिटी में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपका विजिबल रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाता है, तो लोगों को भरोसा हो जाता है कि अच्छा हाँ, इसमें ये पोटेंशियल है, ये इतना टाइम से बोल रही थी कि अच्छा ये चीज़ें मुझे करनी है, ये चीज़ें मैं कर रही हूँ, इसका ये वैल्यू है, वो चीज़ें लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आप अच्छा अर्न करना स्टार्ट करोगे, आपके करियर में शिफ्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, पर्सनल लाइफ में शिफ्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को विजिबल प्रैक्टिकल रियलिटी देखने के लिए मिलेगा।
तो अप्रैल मंथ प्रैक्टिकल होने के बेस पे बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल एक्शन लेने में बहुत अच्छा है, स्पीड मैनिफेस्ट हो रही है, सो तुरंत एक के बाद एक आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक गाइडेंस ये भी है, इसी के वजह से मार्च मंथ तक अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी था, रेस्टिंग का पीरियड दिया जा रहा था, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अप्रैल मंथ में बहुत कम आप रेस्ट कर पाओगे या फिर कट टू कट रेस्ट करोगे। यानी कि अगर 7 घंटे सोना है तो 7 घंटे ही सोनी है, आपके लिए और एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा अप्रैल मंथ में। बहुत सारा काम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, काम के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारे डीपर लेवल पे आप जा रहे हो, बहुत डीपर लेवल पे। सो यस, पानी इस वक्त में ज़्यादा पीना आपके लिए बहुत सही रहेगा। अगर आप लोगों में से कोई हीलर हो, योगा पता है, कोई योगा प्रैक्टिस करते हो, सो उसको कंटिन्यू करते रहो। नहीं करते हो तो कोई हीलर के साथ कनेक्ट हो जाओ, कोई योगा ट्रेनर के साथ कनेक्ट हो जाओ, और वो डेली बेसिस में आपको करनी है। योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, वो योगा का जो कॉम्बिनेशन है वो चीज़ें आपको डेली बेसिस में करनी है। इसी के साथ ही अगर आप कोई भी फॉर्म में आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कराते हो, यानी कि पानी के साथ हो गया, कोई स्विमिंग सीखने के लिए जा रहे हैं, कोई मोडालिटीज़ सीख रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। अपने आप को हील करते रहो, अपने आप को साउंड हीलिंग, ये सारी चीज़ें आप करते रहो, क्लिनजिंग अपना करते रहो बीच बीच में। इन अप्रैल मंथ में अपने आप को क्लिनजिंग बहुत अच्छे से करते रहो। और क्या गाइडेंस है इससे? अप्रैल मंथ बहुत विजिबल रिजल्ट आपके लिए देने के लिए जा रही है, सो होप फॉर द बेस्ट। एंड बिल्कुल भी डिमोटिवेशन की एनर्जी में नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जानी। डोंट स्टॉप, परफेक्ट टाइमिंग। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग अगर पाइल नंबर 1 के तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, आई सजेस्ट कि आप पाइल नंबर 1 भी देखो, वहाँ पे भी आपके लिए कोई गाइडेंस है। मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली फील आ रही है कि मुझे और एक कार्ड लेनी है। एंजल्स आपसे कुछ और भी शेयर करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ शेयर विद माय व्यूअर्स कि अप्रैल मंथ में उनके लिए आपके पास और क्या मैसेजेस है देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। A year from now, a year from now में आपके पास आपका एक परफेक्ट फैमिली होगा, आपके पास आपका करियर में बहुत ग्रोथ होगा, और बहुत स्टेबलाइज वाला ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि वो इस लेवल पे होगा पर वो अप डाउन नहीं, वो एक स्टेबल एनर्जी में होगा। इसीलिए अप्रैल मंथ बहुत परफेक्ट टाइम है रिलेशनशिप को हील करने के लिए। जहाँ पे भी जो भी पर्सन के साथ कोई मनमुटाव रह गया है उसको क्लियर आउट करो इन अप्रैल मंथ। कम्युनिकेशन करो, फास्ट एनर्जी है, डोंट स्टॉप, अपने आप को हील करते रहो। प्लानिंग जो किया है उसके ऊपर एक्शन लेते रहो। आपके पास बहुत सारे लोग भी अवेलेबल हो जाएंगे अगर आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ा कोलैबोरेशन के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए। अगर कुछ भी आपको एसेट्स की ज़रूरत पड़ा वो एसेट्स भी आपके पास पहुँच जाएगा, मनी भी आपके पास पहुंच जाएगा। आपको बस अपना इंटेंशन सही रखना है कि मुझे अब बैठे नहीं रहना अपने ऊपर। काम जितना होना था हो चुका है और वो हो रहा है, अब वो ऑटो पायलट मोड में होगा। आपको अभी एक्शन लेने के ऊपर फोकस करनी है, दैट्स इट। यही परफेक्ट टाइमिंग है। आपका हेल्थ भी रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा इन अप्रैल मंथ में। आप देखोगे कि आप कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हो विदाउट, जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब ज़्यादा जो हमें एग्जॉशन की ऊर्जा आ जाती है ना कंटिन्यूस वर्क से, आपको वो फील नहीं होगा इन अप्रैल मंथ। सो यस, बहुत अच्छी ऊर्जा है। मुझे यहाँ पे एक क्राउन भी दिखाई दिया, तो पॉसिबली अप्रैल मंथ में जो भी आप एक्शन लोगे आगे चल के आपको उसके अगेंस्ट अवार्ड भी मिल सकती है। और मुझे यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों का बर्थडे भी आ रहा है, सो आप क्राउन अपने साथ खरीद सकते हो, कोई मास्क खरीद सकते हो, कोई पार्टी अरेंज कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन एंड एडवांस हैप्पी बर्थडे अगर किसी का भी अप्रैल मंथ में आ रहा है और ये मैसेज उनके साथ मैचअप हो रही है। बहुत कम लोगों के साथ मैचअप होगा पर मुझे आ रही है। सो अपने लिए क्राउन खरीदो, अपने आप को किंग और क्वीन जो है बनाओ, तभी यूनिवर्स आपको भी क्वीन और किंग जो है वो बना ही देगा रियलिटी में। और मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई दे रही है कट टू कट, यानी कि जो प्लानिंग, जो मैनिफेस्टेशन चल रही थी उसका रियलिटी में शिफ्ट आ रही है, उसका रियलिटी का फॉर्म ले रही है। सो अप्रैल मंथ आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, एक कट टू कट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
सो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में फोकस करो। अभी तक जितना मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी सारे कलेक्ट करना स्टार्ट करो, यानी कि कहाँ पे क्या क्या रखा था, कौन से मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ किया है। विज़न बोर्ड है तो उसको रेकी देना स्टार्ट करो। 555 टेक्निक किया, 222 टेक्निक्स किया है। जो भी टेक्निक्स आप, रिटर्न टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक, जो भी टेक्निक आप कर रहे हो उसको, अगर आपको रेकी पता है तो रेकी दो, साउंड हीलिंग आती है तो साउंड हीलिंग दो, कुछ नहीं आती है तो कम्प्लीटली सिर्फ सरेंडर करो यूनिवर्स को। एंड जो मून का जो एनर्जी है, सन की जो एनर्जी है, उनसे आप एनर्जाइज कर सकते हो अपनी सारी जो चीज़ें हैं। जब भी जो अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ, जो कैंडल मेडिटेशन के टाइम जलाओ, तो उससे अपनी सारी बुक्स को, अपनी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, अपनी सारी टूल्स को भी क्लिनजिंग करो बीच बीच में, एंड ये आपकी एनर्जाइज में बहुत हेल्प करेगा। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अदर वीडियोज़ के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 3, स्वागत है आप सबको आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं अप्रैल मंथ का मंथली रीडिंग क्या बोल रहा है आप लोगों के लिए, क्या मैसेज कैरी कर रहा है। ग्रुप नंबर 3 के लिए अप्रैल मंथ कैसे जाने वाला है। गाइडेंस, ब्लेसिंग्स एंड एडवाइसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। द वर्ल्ड, फर्स्ट कार्ड द वर्ल्ड कार्ड एंड देन द हर्मिट। वाओ। देन द 3 ऑफ wands। अप्रैल मंथ में और क्या चीज़ें चल रही हैं। 7 ऑफ wands। और क्या मैसेजेस है फॉर अप्रैल मंथ। द 7 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ swords। ओके, फर्स्ट मैसेज यहाँ पे मुझे आ रही है, एक बिगर साइकिल का कंप्लीशन हो रही है, और ये मुझे थॉट पैटर्न पे दिखा रहे हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें रियलिटी में नहीं है, आपका रियलिटी शिफ्ट हो चुका है, पर आपके माइंड जो है वो पास्ट के टाइम में ही चल रहा था, पास्ट के टाइम फ्रेम में ही अटका हुआ था। सो यहाँ पे उसी चीज़ पे मेजर एंडिंग आ रही है, और आई थिंक यू आर रेडी फॉर दैट, क्योंकि इस एंडिंग के वजह से आपके लाइफ के सारे इल्यूजन्स, सारे डिस्ट्रैक्शंस, सारे जो अपने अंदर की भी ईगो हो गया, और एक एसेंस होता है जो नेगेटिव, हमें नेगेटिव बना देता है या हमारे ऑरा को नेगेटिव बना देता है बिकॉज ऑफ आवर ओन शैडो सेल्फ, हमारी ओन थिंकिंग पैटर्न। तो आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी थी उस चीज़ के ऊपर ब्रेकडाउन लग रही है। और अब आप जो है ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो कि पास्ट में ये चीज़ें हुआ था, नहीं हुआ था, आप उसको कम्प्लीटली सरेंडर कर रहे हो और आप उसको जाने दे रहे हो, बिकॉज ये जो एंडिंग आपसे डिमांड कर रहा है वो बोल्डनेस की डिमांड कर रहा है। वो डिमांड कर रहा है कि आप मोर जो है वोकल हो जाओ अपने बारे में, मतलब आप अपनी आवाज़ को बुलंदियों तक छूने की कोशिश करो, आप कम्युनिकेशन में बेहतर बनो, आप लोगों के साथ जो है, लोगों के साथ जो कनेक्शन है वो अच्छा बिल्डअप कर पाओ, करियर में जो ग्रोथ है उसको मैनिफेस्ट कर पाओ। और ये सब चीज़ें जो है एक ही जगह पे अटका हुआ था, एक पास्ट के कुछ मेमोरीज़, पास्ट के कुछ ट्रॉमास आपके अंदर था, जिसके वजह से आपको झिझक हो रही थी चीज़ें करने में। आई होप कि मैं क्लियर हूँ। मुझे यहाँ पे एक बोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसको दुनिया की फ़िक्र नहीं है, जिसको दुनिया की डर नहीं है, और उसको पता है कि अगर वो सही है तो वो बोलेगा, उसके लिए आवाज़ उठाएगा। अगर कोई सच बोल रहा है तो वो उसको सपोर्ट करेगा, अगर कुछ चीज़ें उसको गलत लग रही है तो वो उसको अपोज़ करेगा। ऐसा एक बोल्ड एनर्जी है जो दुनिया की फ़िक्र नहीं करता, दुनिया की फ़िक्र कम करता है, सोसाइटी का फ़िक्र कम करता है और ख़ुद की फ़िक्र ज़्यादा करता है। और ये एक आपकी मेजर साइकिल की एंडिंग हो रही है, जहाँ पे आप दुनिया वालों की फ़िक्र कर रहे थे, जहाँ पे आप अपनी ईगो के ढांचे में आके ढल जाते थे, जहाँ पे आप प्रॉपर नॉलेज जो आपके लिए बना है
ह्यूमन माइंड कितना बड़ा है, कितना लार्जर दैन लाइफ है, कितना कुछ हम सीख सकते हैं। ह्यूमन लाइफ हमें कितने लैक्स जन्म के बाद मिलता है, और भगवान ने ह्यूमन को ऐसा बनाया है, ऐसा दिमाग दिया है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी सिचुएशन उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। और इस चेंज के साथ, इस जो सेंटेंस के साथ, इस थॉट पैटर्न के साथ आप एक न्यू कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हो इन अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ में मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के एग्ज़ाम के टाइम्स भी दिखाई दे रहे हैं, लाइक कुछ लोगों को एग्ज़ाम लिटरली देनी है, और कुछ लोगों के लिए रिज़ल्ट का टाइम भी अप्रैल मंथ हो सकता है। सो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, बिकॉज़ आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था, आपके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा ही आएगा, बहुत पॉजिटिव ही आएगा। और अगर आपके एग्ज़ाम है तभी भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुए हो तो आपके एग्ज़ाम भी अच्छा से ही जाएगा। बस आपको इस थॉट पैटर्न से निकलना है और आप निकल जाओगे अप्रैल मंथ में। मुझे यहाँ पे कैंडल मैजिक दिखाई दे रही है, यानी कि आप कोई भी कैंडल के साथ कुछ भी रिचुअल परफॉर्म कर सकते हो। मुझे यहाँ पे जो रिचुअल दिखाई दे रही है, वाइट कैंडल के साथ आप कोई भी कलर के कैंडल आप ले सकते हो। मैनिफेस्टेशन अगर करियर के बारे में कर रहे हो, फिनेंसेस के बारे में करो, तो आप ग्रीन कलर का कैंडल यूज़ कर सकते हो। लव रिलेशनशिप के मामले में अगर कुछ कर रहे हो तो आप रेड कलर के कैंडल यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप डिफरेंट कलर्स का भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली वाइट कलर का यूटिलाइज़ कर सकते हो, क्योंकि वाइट कलर जो है उसमें सारे कलर्स का मिक्सचर बोला जाता है, राइट। तो वाइट कलर भी एक यूनिवर्सल कलर है और इसका यूसेज भी इज़ इक्वल टू अदर कलर्स का यूसेज के समान ही होती है। तो आप सिंपली वाइट कलर के कैंडल ले सकते हो, एंड वाइट कलर के कैंडल के साथ आप सिंपली उसको साइड में रख के क्लिनजिंग करके अपनी आसपास के एरिया को सिंपली अपने वर्क स्टेशन में साइड में रख के कुछ पेपर आप लेके, प्लेन पेपर, ब्लू कलर पेन लेके उसके ऊपर आप लिख सकते हो जो भी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ें लेट गो करनी है उसको लेट गो करके जला के उसको फ्लश कर सकते हो। जो चीज़ें न्यू क्रिएट करनी है अपने लाइफ में, फॉर एग्जांपल आई एम अर्निंग दिस मच अमाउंट, आई एम हैविंग दिस गुड जॉब, माई हेल्थ इज़ परफेक्टली फाइन, आई एम परफेक्टली रिकवरिंग माई हेल्थ। ऐसा जो भी आपको सेंटेंस आएगा आप उसी तरह से अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। देयर इज़ नो सच लैंग्वेज बैरियर। तो आपको जिस भी तरह से लिखनी है आप लिख सकते हो, एंड आप कुछ थोड़े से सेंटेंस में भी उसको कंप्लीट कर सकते हो, लाइक 4-5 सेंटेंस लिख दिया तो भी चलेगा। आपको अगर बहुत सारे डिज़ायर्स है, बहुत सारी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी आप 1-2 पेज भी आराम से बैठ के लिख सकते हो। एंड यस, उसको लिखने के बाद देन उसको विजुअलाइज करने के बाद उसको एक बार अच्छे से आवाज़ ऊंचा करके पढ़ने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, तब ज़ोर ज़ोर से पढ़ सकते हो जो भी लिखा हुआ है, विजुअलाइज कर सकते हो अपने दिमाग में एक बार, एंड देन आप उसको रख देना। फिर आप नेक्स्ट डे जो है सेम चीज़ को लिख सकते हो, कुछ और लिख सकते हो। अगर कुछ लिखना भी नहीं है तो भी उस चीज़ को फील करना है, उसको देखना है, उस चीज़ के ऊपर विजुअलाइज करनी है, उसको फिर से पढ़ना है। इसी तरह से आप करते जाओ हर एक दिन। सॉरी, अब हम चेक करते हैं और क्या मैसेजेस है अप्रैल मंथ में फॉर ग्रुप नंबर 3। आई थिंक तीनों कार्ड आ गया है, रिसेप्टिविटी, मोरालिटी एंड इनोसेंस। इस मंथ में जैसे मैंने बोला गिल्ट, आपको कुछ पास्ट का गिल्ट भी अप्रैल मंथ में जो है परेशान कर सकता है। पास्ट में कुछ गलतियाँ किया हुआ है तो उसका गिल्ट भी आपको परेशान कर सकता है। सो उस गिल्ट की तरफ बहुत पोलाइटली, बहुत हम्बलनेसली उसको बताना है कि ये गिल्ट मैंने किया था, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, अब मुझे इसमें जीना नहीं है, मुझे इसको छोड़ देना है, मैंने सीख ले लिया है, अब आप मेरे ऊपर काइंडली हावी मत हो जाओ। और इसी पोलाइटनेस के साथ उस चीज़ को छोड़ देना है। जैसे मैंने बोला आप कैंडल मैजिक भी कर सकते हो, तो सिंपली इस चीज़ को लिख के जला के आप इसको फ्लश कर सकते हो, बहुत इजी है। और न्यू चीज़ें आपके लाइफ में आ रहे हैं, न्यू मेंटर आपके लाइफ में आ रहे हैं, न्यू
गुरु आपके लाइफ में आ सकते हैं। स्पिरिचुअली आप कुछ एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हो अप्रैल मंथ में, तो ये सारे क्लिनजिंग भी होगा और इसके साथ में कुछ नई चीज़ें भी एंटर हो सकती है। तो इस चीज़ को रिसीव करो। आपके लिए एक और जो गाइडेंस आ रही है, आप रामादासा सासे सोहम ये मेडिटेशन अप्रैल मंथ भर करते रहो, नहीं तो एटलीस्ट 21 डेज़ तक कंटिन्यूसली करते रहो। बहुत फ़ायदा होगा आपको। आपके लाइफ में जितना चीज़ें आना चाहता है वो आराम से आ जाएगा, जितनी चीज़ें जाना चाहता है वो आराम से चला जाएगा और स्पेस क्रिएट होगा और आप न्यू चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे और वो मैनिफेस्टेशन रियलिटी में आ जाएगा। मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है कि अप्रैल मंथ में रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें आएगी। आपके पास्ट के कुछ मैनिफेस्टेशंस भी अप्रैल मंथ में आएगा। यहाँ पे मुझे सुनाई दे रही है कि कुछ लोग अपने लिए हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे थे, लिटरली हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे थे और बॉडी में भी कुछ पेन था, तो उस पेन के रिलेटेड भी वो अपने लिए हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो वो चीज़ें आपके लाइफ में आना चाहता है और आएगा इन अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ में आप आपके करियर में जो ग्रोथ आएगा और आपकी जो बोल्डनेस की एनर्जी बढ़ेगी, करेज बढ़ेगा। बहुत करेजियस बन रहे हो अप्रैल मंथ में, मतलब वो मुँहफट जो बोलते हैं ना, मुँहफट कोई भी आंसर देते ना, वैसे नहीं बन रहे हो आप, बट आप इंस्टेड ऑफ मुँहफट आप बन रहे हो करेजियस। मतलब अप्रैल मंथ में आपको अगर कहीं पे लगेगा कि ये बात बोलना यहाँ पे ज़रूरी है और आप बोलोगे और इतना सलीके से बोलोगे कि सामने वाला लोग जो है वो कन्विंस हो जाएगा। और कन्विंस होगा नहीं भी तभी भी आपसे पंगा लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगेगा, अंदर से फील आएगा कि ये पर्सन सही बोल रहा है, तो क्यों इससे पंगा लेना। आपकी ऑरा बढ़ रही है और मुझे यहाँ पे एक फेस दिखाई दे रहा है जो गिल्ट भी है, गिल्टी भी फील कर रहा है, जो अपसेट भी है, जो खुशी नहीं है अपनी लाइफ से। और अब अप्रैल मंथ में अचानक से वो जो है खुश रहना शुरू कर देगा। वो दुनिया वालों की फ़िक्र नहीं करेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हेल्थ का केयर करेगा, अपनी आउटफिट्स का केयर करेगा, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का केयर करेगा, अपनी फाइनेंसेस का केयर करेगा, अपनी रिलेशनशिप का केयर करेगा। बाहर वालों से ज़्यादा आप अप्रैल मंथ में सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। और जहाँ पे भी कोई भी आपको पोक कर रहा है, कोई भी आपको नेगेटिवली कुछ भी ट्रोल कर रहा है, तो आप उसको जवाब दे रहे हो। मुझे यहाँ पे वो चीज़ें सुनाई दे रही कि आप आंसर कर पा रहे हो। इतनी हिम्मत आप में आ चुकी है और बहुत अच्छा बात है ये, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हो। इसी के वजह से जो करियर में ग्रोथ आएगा, कि लोगों का रिस्पेक्ट भी आपके लिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही कुछ लोगों का जेलसी फैक्टर भी बढ़ सकता है, यानी कि लोग आपको आज तक जो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, सडनली आपकी जो रियलिटी शिफ्ट के वजह से वो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, उनकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाएगी, उनकी सोचने का दायरा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये पर्सन ये भी कर सकता है, ये पर्सन में ये भी क्वालिटी है। सो उनकी जो छोटी सोच थी वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड हो रहा है, तो उसमें भी तकलीफ़ हो रही है उन लोगों को, जिसके वजह से थोड़ा सा जेलसी फैक्टर भी बढ़ सकता है कि अचानक से इसके करियर में इतना ग्रोथ कैसे आ गया, इसके रिलेशनशिप में इतना ग्रोथ कैसे आ गया। आपको इन सारी चीज़ों में नहीं पड़नी है, सिंपली उस जगह से मूव ऑन करो। जितने लोग रेस्पेक्ट दे रहे हैं अच्छे से, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, उनके रेस्पेक्ट को स्वीकार करो। और जितने लोग आपके लिए अगेंस्ट पे काम कर रहे हैं, काइंडली उन लोगों से दूर जाओ। इसके साथ ही इन अप्रैल मंथ आप जो है अपनी इनर चाइल्ड को हील करने के साथ साथ रीडिस्कवर करने वाले हो अपनी बचपन की कुछ यादें। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, बचपन में जो खेल आपने खेला है, बचपन के जो दोस्त यार, ये सारे लोगों के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है बहुत टाइम के बाद। बचपन की जो सिटी में, जो स्टेट्स में आप रहते थे, जो गांव पे आप घूमने के लिए जाते थे, जो गेम्स आप खेलते थे, वो सारे गेम्स कहीं ना कहीं आप फिर से खेलना स्टार्ट करोगे, या तो अपनी किड्स के साथ, या तो अपने सिबलिंग्स के साथ, या तो अपनी फैमिली के साथ, किसी ना किसी के साथ आप वो बचपन की यादों को स्ट्रॉन्ग करोगे। मुझे यहाँ पे एल्बम्स भी दिखाई दे रही है, तो बचपन का फ़ोटोग्राफ्स भी आप देख के कुछ ना कुछ बातें करते रहोगे अपने फैमिली वालों के साथ, और फिर उसके वजह से एक
अच्छा माहौल क्रिएट हो जाना, हंसी मजाक हो जाना, वो सारी चीज़ें भी अप्रैल मंथ में होगा। सो ओवरऑल अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए एक अच्छा पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है। कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी अवेलेबल है, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव भी अपना देखो एक बात है कि जहाँ पे पॉजिटिविटी जितना होती है वहाँ पे नेगेटिव भी आती है, और उतना ही आती है। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव काम करने के लिए नहीं आया है, राइट? तो वो भी हमेशा जो है नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अंदर से चाहते हैं कि उनकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, पर उनके अंदर इतना नेगेटिविटी है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। किसी को चेंज करने का कैपेसिटी हम में नहीं होता। इतनी बड़ी साधक हम नहीं है, इतना बड़ा साधना हमने किया नहीं अपने लाइफ में, इतने बड़े साधु हम नहीं हैं, इतने बड़े पावरफुल हमारे अंदर का जो पावर है हमने उस चीज़ को चैनल नहीं किया है। इसके वजह से इतने बड़े बड़े नेगेटिव एनर्जीज़ जो हमारे पास आते हैं वो हमें अफेक्ट कर लेते हैं। तो हमें बताया जाता है कि जो हेल्दी बाउंड्रीज़ है उसको सेट करना है। तो नेगेटिव एनर्जी डेफिनेटली आएगी, अपनी तरफ से जितना पॉजिटिव कर सकते हो करो, बाकी उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है इन अप्रैल मंथ, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते रहो। रोमांस एंड रिकवरी, और एक कार्ड मुझे लेना है एंजल्स और कुछ गाइडेंसेस है फॉर ग्रुप नंबर 3। कम्युनिकेशन, आस्क योर एंजल। आप लोग में से भी कुछ लोग ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। हेल्थ में रिकवरी आ रही है, लाइफ में रोमांस वापस से आ रहा है। यहाँ पे मुझे परफेक्ट 69 दिखाई दे रही है, परफेक्ट यूनियन ऑफ यिंग यांग, जो यूनियन होती है वो मुझे दिखाई दे रही है। सो डेफिनेटली कुछ लोगों का मैरिज भी यहाँ पे पॉसिबल है। मैरिड हो तो यहाँ पे फिर से वापस से रोमांस आ रही है लाइफ में, अच्छा कम्युनिकेशन आ रही है लाइफ में, अच्छी ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में। स्पेसिफिकली पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप में हो तो बहुत अच्छा हो रही है। करियर में भी अगर कोई पार्टनर के साथ आप डील करो तो कम्युनिकेशन वहाँ पे भी बहुत क्लियर हो रही है। आपके एंजल्स आपको आपके हेल्थ रिकवरी के लिए बहुत स्ट्रेस्ड है, और वो आपको कंटिन्यूसली आपके हेल्थ रिकवरी में गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको हेल्प भी कर रहे हैं। और आपको वो वेगन फूड कंज्यूम करने के लिए भी यहाँ पे बोल रहे हैं, प्लांट बेस्ड जो फूड होती है वो आपको कंज्यूम करने के लिए बोल रहे हैं। पानी ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए बोल रहे हैं। पानी के जो जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, लाइक जूसेस हो गया, बीटरूट जूस हो गया, इस तरह का जो पानी का कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है और हमारे हेल्थ को वो एक बेनिफिट देता है, उस तरह का कंज्यूम भी आप, उस तरह का कंटेंट कंज्यूम भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए 7 चक्रास यहाँ पे हील हो रही है इन अप्रैल मंथ। कुछ लोगों के लिए आपके हार्ट, आपके थ्रोट एंड आपके क्राउन चक्रा, अपर 3 चक्रास जो है वो यहाँ पे हील हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी कनेक्टिविटी विथ एंजल्स, विथ कॉस्मिक वर्ल्ड, वो उसका लेयर्स बढ़ रहा है। अच्छा, आपके लिए जो क्रिस्टल्स यहाँ पे सजेस्ट हो रहा है वो है टाइगर आई, रोज़ क्वार्ट्ज एंड ग्रीन एवेंचुरिन। ये तीनों आपके लिए सजेस्ट हो रही है। आप इसको कोई भी फॉर्म में अपनी टेबल पे रख सकते हो, अपने वर्क स्टेशन पे ऐड कर सकते हो, अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा इन अप्रैल मंथ स्पेसिफिकली। यस, आई होप कि सारे आंसर्स मैंने दे दिए। यस, आपके लिए और एक रिचुअल्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर स्पेसिफिक कोई रीज़न है, मैरिज नहीं हो रही है, मैरिज में अच्छा, रिलेशनशिप में अच्छा नहीं चल रही है आप दोनों के बीच में बातचीत, करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके सब्लिमिनल्स आप यूज़ करो। उस चीज़ का सब्लिमिनल्स यूट्यूब में मिल जाएगा फ्री में, उस चीज़ को आप सुनना स्टार्ट करो और कंटिन्यूसली फॉर 21 डेज़ उसको सुनते रहो। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन अप्रैल मंथ। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुक आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो एंड यू विल फाइंड माई ओल्ड वीडियोज़ ऑल्सो। तो आप अगर न्यू सब्सक्राइबर हो तो मेरे ओल्ड वीडियोज़ के थ्रू भी जा सकते हो। एंड येस, वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।